और दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है ना, इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिल करेंगे, क्या आपको क्वालिफिकेशन लगने वाला है, संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे कि एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है पंप ऑपरेटर का, जिसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा ना 12/1/2026 इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले इसको नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से आप रीड कर लेना। तो यहाँ पे आपको व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। पंप ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस फॉर्म का जो लास्ट डेट रहने वाला है 12/1/2026 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पद का नाम जैसे कि पंप ऑपरेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतन आपको कितनी मिलेगी, तो साथ में पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन स्तर 2 की आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। योग्यता की बात करें कि इसमें आपको जो शैक्षणिक योग्यता है ना वो कितना लगने वाला है, तो अगर आप मैट्रिक पास हैं साथ में आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो ट्रेड होगा ना, अगर आप मशीनिस्ट या तो फिर फिटर से अगर आपने ITI किया है तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पदों की विवरणी कोटिवार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कोटि के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। जैसे जनरल, SC ST सभी का लिस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। टोटल पदों की बात करें तो 191 सीट पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 1/8/2025 तक जो आपका न्यूनतम एज होगा ना वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अधिकतम एज इसमें आपको बताया गया है कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और अगर आप इसे अपर एज में आते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसमें आरक्षण लेना है तो आरक्षण आपको कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति हैं या तो फिर अनुसूचित जनजाति तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जैसे NCL आपको देना होगा और एक मूल निवास प्रमाण पत्र। और अगर आप EWS में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका वृत्तीय वर्ष 24-25 होगा। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपको फी लगने वाला है ना, मात्र 100 रुपए का आपका चालान लगेगा और आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास ना 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद ITI अगर आपने किया है मशीनिस्ट से या तो फिर फिटर से तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप आरक्षण कोटा से बिलोंग करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र या तो फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाता नाती या पोता पोती हैं तो आपके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो फिर अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसमें आरक्षण का दावा कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद ना देखिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। आप इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल करके आएगा। देखेंगे यहाँ पे पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है ना, इसके सामने आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो आपको यहाँ पे बताया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ डिक्लेरेशन आएगा, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, तो आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे, आप अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे जो कि फुल नेम आप फिल करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आप अपना मदर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे,
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डे को चूज कर लेना है, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपने ईयर को चूज कर लेना। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू मैरिड, तो अगर आप मैरिड होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। अगर आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने वाइफ का नेम फिलअप करेंगे, और अगर आप फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ना सपोज नेम में आपको अपने हस्बैंड का नेम फिलअप कर लेना है, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे सिटीजनशिप आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिटीजन ऑफ इंडिया को चूज कर लेंगे। रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, आप अपने हिसाब से अपने धर्म को चूज कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आप बिहार से बाहर के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपको जनरल के पदों पे ही फाइट करना होगा। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं सिंपली आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट आएगा, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लोगे। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, आप अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपसे आधा डिटेल पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यस को चूज कर लेना है और डाटा को फिल करना है। और अगर आप फ्रीडम फाइटर नहीं है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। और अगर आप विकलांग पर्सन है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। और अगर आप विकलांग नहीं है सिंपली वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। सर्विस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप बिहार सरकार में संविदा पे काम कर रहे हो या तो फिर नियमित तौर पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और यस को चूज करना है और डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप बिहार सरकार में संविदा पे या तो फिर नियमित पे काम नहीं कर रहे हैं सिंपली यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो सबसे पहले आपसे नेम ऑफ सीईओ मतलब केयर ऑफ। तो अगर आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फादर नेम फिलअप करेंगे, और अगर आप फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं जो मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे उनके हस्बैंड का नेम फिलअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर या तो फिर विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, स्ट्रीट नंबर या तो फिर पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक आएगा, जैसे कि आपने ऊपर सिलेक्शन किया। यहाँ पे आपको ब्लॉक चूज कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन बताना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद विलेज नेम आपको यहाँ पे चूज करना है, ये ऑप्शनल है, आप चूज भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले ना आपसे 10th का डिटेल पूछा जा रहा है, तो 10th आपने किस बोर्ड से पास किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने बोर्ड का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया ना, उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर फिलअप करना है कि आपका ना 10th में रोल नंबर कितना था, तो इस प्रकार से फिल कर लेंगे। एबुलेशन टाइप आपसे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आपको अपने 10th के मार्कशीट को देखना है कि आपके मार्कशीट में ना परसेंटेज है या सीजीपीए है या ग्रेड सिस्टम है या पॉइंट सिस्टम है या तो फिर अदर है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे कि मैं मार्क्स को चूज करता हूँ। जैसे आप मार्क्स को चूज करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे जितना नंबर आपका आया 10th के एग्जाम में। उसके बाद मैक्सिमम आपको फिल करना है कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। इस प्रकार से फिलअप करेंगे। साइड में कहीं पे भी आपको क्लिक करना, परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट का डिटेल फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। इंटरमीडिएट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप 10th के बाद डायरेक्टली आईटीआई की हैं तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, ये कॉलम खुलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देखिए आईटीआई का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो डिग्री या तो फिर ट्रेड का नेम आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। कि मैंने अभी आपको बताया कि आईटीआई अगर आपने मशीनिस्ट से किया है या तो फिर फीटर से किया है तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड को चूज कर लेंगे। यूनिवर्सिटी या तो फिर कॉलेज या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको बताना है जहां से आपने आईटीआई किया है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आईटीआई आपने किस ईयर में क्वालिफाई किया। ग्रेड सिस्टम आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अगर आपको ग्रेड सिस्टम से फॉर्म को फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। डायरेक्टली आपको परसेंटेज फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स फिलअप करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। अब देखिए जितना आपको ऑप्टेन मार्क्स आया ना आईटीआई में, सपोर्ट आपको 1200 आया
और आपका टोटल मार्क्स जो है ना ITI में 1400 का एग्जाम हुआ। तो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे, साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो करेगा, आप इसे सही तरीके से एक बार रीड आउट कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो वापस आप इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई ईमेल आईडी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो आपने ईमेल दिया ना उस पे एक सक्सेसफुली ओटीपी को सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो ईमेल आईडी होगा वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसी तरह से आप अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल और ईमेल दोनों को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का, इस पे आपको क्लिक करना है। इसे आपको सेव कर लेना है या तो फिर आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जो एप्लीकेशन फी लगने वाला होगा ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड फॉर फी पेमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट पेज खुल करके आ जाएगा, यहाँ पे आपको ना मल्टीपल चॉइस मिल जाता है। जैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। कि मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यूपीआई के सिलेक्शन कर लिया। तो यूपीआई क्यूआर से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्शन कर लेते हैं, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इसका क्यूआर खुल करके आ जाएगा, आप इसका पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आपका फुल डिटेल शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ना आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। देखिए फोटो जो आपको अपलोड करना है ना 35 KB के अंडर में करना है और इसका जो हाइट वेट रहेगा ना इसी हाइट वेट में आप अपना फोटो को बना लेंगे। सिग्नेचर का भी हाइट वेट आपको यहाँ पे दिया गया है, इसी हाइट वेट में आपको सिग्नेचर को भी बना लेना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड फोटो का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा, ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे वहां से सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करोगे ना आपका फोटो कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अगर आपका फोटो बड़ा हो जाता है तो इसे माउस की मदद से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे खींच के आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। सेव फोटो डाटा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका जो फोटो होगा ना वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सेम उसी तरह से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर होगा सिलेक्शन करेंगे, सर्च करेंगे और ओपन करेंगे। आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने माउस की मदद से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको इधर खींच के भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। उसके बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका सिग्नेचर सही लगता है तो सेव सिग्नेचर डाटा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। इस डिक्लेरेशन का आपको चेक मार्क करना है, आपका फुल डिटेल यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद देखिए 3 चीज़ों को यहाँ पे आपको फाइनल करना है। सबसे पहले आप एड्रेस डिटेल को देख लेंगे, तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका क्रॉसपोंडेंट एड्रेस भी सेम रहा तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये सेम नहीं है ना तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का साइज जान लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे वो सभी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 25 KB से 2048 KB के अंदर में आप इसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले ना आपको ITI का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है और ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मान लो कि आपका मार्कशीट 2 ईयर का है तो आपके पास 2 मार्कशीट होगा, दोनों मार्कशीट को यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। अगर आपका ITI सेमेस्टर वाइज रहा है तो आप सभी सेमेस्टर का मार्कशीट को एक में मर्ज करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको इशू अथॉरिटी लिखना है कि आपका जो ITI का मार्कशीट इशू हुआ ना वो NCBT से इशू हुआ या तो फिर SCBT से, उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है।
इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है और सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है उस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें आपको अपलोड क्या क्या करना है। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एज प्रूफ के तौर पे ना 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। सेम तरीके से आप यहाँ पे फिल करेंगे। इशू अथॉरिटी आपको फिल करना है, जैसे कि 10th आपने किस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप BC EBC कैंडिडेट हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसे आप NCL बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, या तो फिर कोई और भी गवर्नमेंट ID है आपके पास, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो नॉर्मली हम लोग आधार कार्ड को सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो इशू अथॉरिटी आपको फिल करना है UDIDI फिलअप कर लेंगे। उसका इशू डेट भी आपके आधार कार्ड पे मिल जाएगा, उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देखिए इसे आप अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड करने से पहले ना ये डाटा आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अपलोड करने के लिए अपलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट रख रखोगे ना, उसको सिलेक्शन करना है, ओपन करना है और अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ना उसे आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू सर्टिफिकेट का। इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपका सभी पे ग्रीन टिक लग जाएगा। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक अपलोड हो गया हो तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप उसे डिलीट कर लेंगे और दोबारा से अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सामने ना आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। इसे आप थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपका सारी चीज सही रहा तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप यस को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इसका जो सर्वर होता है ना थोड़ा सा डाउन होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो इसे ना एक बार आप सही तरीके से रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका इसमें मिस्टेक रहा तो एडिट का चांस अभी नहीं दिया गया इसके नोटिफिकेशन में, ठीक है। और अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू चेंज सम डिटेल का। इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा ना, तो ये डिक्लेरेशन है ना ऊपर वाला, आई हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म दैट ऑल डिटेल्स लिस्ट बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन एंड करेक्ट आर वांट टू सबमिट द सेम डिटेल। सिंपली इस वाले ऑप्शन को आपको चिक मार्क कर लो। आपके सामने एक प्रोसीड का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो वापस से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कंफर्मेशन पॉपअप खुल करके आ जाएगा। यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका शो करेगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसे अगर आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन ID स्लिप का। इस पे आपको क्लिक करना है और इसे आप प्रिंट ले लेंगे, या तो फिर आप इसे सेव कर लेंगे। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सेकंड पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। इसमें आपके फॉर्म का फुल प्रिंट आएगा। तो इसे प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। इस पे आपको क्लिक करना है और आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे। इस प्रकार से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है ना, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक स्टेप स्टेप पे फुल प्रोसेस बताया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।